लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यक्तिवाकरिनिभोजलकान्तकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिर्मम गणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वान्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्तमाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कारण वरुणालया पराम्बा भगवती त्रिगुणात्म स्वरूपिका श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती उनका ही प्रत्यक्ष वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को कोटि वंदन करते हुए इस मंदिर में विराजी हुई श्री हैराखंडेश्वरी मैया एवं बाबा जी और हमारे समस्त देश विदेश से आए हुए सभी भक्तगण एवं हमारे समुपस्थित सभी भक्ति माता तो सज्जनों, आश्विन नवरात्रि शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व में श्रीमद् देवी भागवत का नवाहन यज्ञ आज हमारा पारण दिवस की ओर अग्रसर है। तो आज हम 9वें दिन की कथा यहाँ पर श्रवण करेंगे। उससे पूर्व हम अपने मन वचन वाणी को पवित्र करने के लिए माँ भगवती का संकीर्तन करेंगे। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय शुंभनि शुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नराति हरे जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावक भूषित वक्त्रवरे जय भैरव देह लील परे जय अंधक जटिषु
से आपने 9 दिन तक जो है आपने कथा श्रवण की। तो आज 9वें दिन की कथा में आपने प्रथम दिन से लेकर तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में सज्जनों 18,000 श्लोक है और उसका जो वक्ता है प्रधान तो कहते हैं कि श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को जो है यह कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि पर। और इस प्रकार उन्होंने जो है देवी महात्म्य का वर्णन समंतक मणि से किया, जिसे आपने पूर्व में सुना कि वसुदेव ने भगवती की कृपा से ही अपने पुत्र श्री कृष्ण का जो उनको चोरी का लांछन लगा था तो किस प्रकार जो है मुक्ति किया, यह आपने सुना। तदंतर कि देवी भागवत श्रवण विधि कि हमें कैसे सुनना चाहिए, उसके नियम क्या है, इस प्रकार से हमने आपको बताया। तो इसी के आगे फिर प्रथम स्कंद में आता है कि श्री सूत जी से महाराज से 88,000 ऋषिगण प्रार्थना करते हैं कि आप हमें यह परम दुर्लभ मां भगवती का जो देवी भागवत महापुराण है इसको सुनाइए। तो इस प्रकार सौनकादि ऋषियों की प्रार्थना पर श्री सूत जी महाराज उनको दिव्य भगवती की लीला का वर्णन करते हैं। तो आगे चलकर इन्हीं भगवती की कृपा से एक बार भगवान जो विष्णु है उनका मस्तक कट गया था। तो भगवती लक्ष्मी ने उन्हें साथ दिया था, तो इसी कारण जो है उनका सर मस्तक कट गया था। तो भगवती की कृपा ही उन पर हुई, देवी प्रसन्न होकर जो है उनका जो है घोड़े का सर लगाते हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान का ग्रीव अवतार हुआ। तो उन्हीं शेषशाही भगवान ने एक बार अपने निद्रा में बैठे थे तो वहां पर उनके कर्ण से 2 दैत्य उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। यही भगवती का जो है प्रथम चरित्र है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 3 चरित्रों में वर्णन है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जो है अनेक राजाओं की कथा आती है, तो उनने भी जो है इस प्रकार जो है भगवती की आराधना की। तो भगवती की कृपा से ही जो है सब राजा अपने राज्य किए। तो आगे चलकर कहते हैं कि तो किस प्रकार जो है वेद व्यास भगवान का जो पुत्र है सुखदेव जी, उनका जन्म कैसे हुआ, सब यह वर्णन इसमें दिया गया है। आगे महाभारत की कथा आती है। आपने पूरी कथा सुनी तो उसमें जो है परीक्षित के पिता अभिमन्यु किस प्रकार महाभारत में जो है चक्रव्यूह के कारण जो है वो मारे गए, तो उन्हीं के पुत्र हुए परीक्षित। तो अभिमन्यु के धर्मपत्नी थी सुभद्रा, तो उन्हीं के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। तदंतर कलयुग के प्रभाव से एक बार परीक्षित महाराज जो है वहां पर एक मुकुट रखा था जो उन्होंने जो है जीता था। तो कह रहे कि उसके प्रभाव से उस कहते कि वैसे सोने में जो है कलयुग का वास नहीं होता है, लेकिन कह रहे कि वो अनीति से कमाया गया था। तो वो मुकुट उन्हें धारण कर लिया, तो वो धारण करके वन में शिकार करने के लिए चले गए। तो वहां पर कह रहे कि उनकी बुद्धि जो है कुंठित हो गई। तो इस प्रकार उन्हें एक ऋषि के गले में जो है मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो उनके ही पुत्र ने समीक ऋषि उन्हें श्राप दिया कि आपके आज से जो है सप्ताह दिन जो है आपकी मृत्यु हो जाए। तो इस प्रकार से जब शापित परीक्षित जो है घर लौटे तो उन्हें सब प्रकार से मंत्रणा की कि किस प्रकार जो है यह जीवन मेरा धन्य होगा। तो कहते हैं कि उनको देवी भगवती कृपा हुई तो जन्मेजय जी उनके पुत्र हुए
वो वेद व्यास जी ने स्वयं उनसे कहा कि माँ भगवती की देवी भागवत कथा सुनो और अवश्य ही निश्चित ही यह जो है जो अभी दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं इन्हें अवश्य सद्गति प्राप्त होगी। तदनंतर आपने मध्यम चरित्र में सुना। अच्छा जी, ओके। So with immense grace and benediction of Paramba Jagadamba and blessings and inspiration of our Haida Baba, for the last 8 days we have been conducting the Yajna to Paramba Jagadamba and celebrating this Sharadiya Navaratri at Chilyanola Vishwamahadam, Anandpuri Vishwamahadam. And today now we are progressing towards the Purnahuti. So after this function, we will have the 9th day Havan, and after that, officially, the Navaratri ceremony will come to a close. So, just to give you quickly, because the time is short, that Paramba Jagadamba gave the entire knowledge of this text, which is 18,000 shlokas, 12 skandhas and 100 plus chapters. He gave the entire knowledge in just half a shlok to Bhagavan Vishnu. Vishnu then passed it on to Brahmaji in 4 shlokas. Brahmaji passed it on to his Manas Putra, Naradji, and then Naradji gave it to Vedavyas. Vyas means Vyapak, and Vedavyas being the most scholarly person that we know in the Hindu pantheon by the number of texts he has created. He thought that the people who will come afterwards, especially in the Kali Yuga, will not be able to understand if the knowledge is very, very dense, concentrated. So he made it Vyapak, and he wrote 18,000 shlokas and so on. And then we have heard how he gave this knowledge to 3 people. One was Surji, then his son Sukhdevji, and last of all Raja Janmejay. And we have heard, for those who are here, some amazing, interesting, elevating stories about how Paramba Jagadamba not only delivered ordinary humans like us, but she also delivered on many occasions. Lord Krishna himself, there are 2 stories of how Lord Krishna was rescued just at the time of his birth and so on, because his parents, every time they produced a child, was killed by their uncle Kans. So ultimately Kargachar, their Kul Guru, had done the penance, and after that Paramba Jagadamba, made it sure that she could deliver a child, and that was Lord Krishna. And after that, another occasion, when Lord Krishna had been accused of stealing Samantak Mani by Satyajit, and ultimately they thought that Lord Krishna had killed his brother to take away the money. Lord Krishna himself went to the forest, and there he went into a cave, and he never came out for 27 days. He was fighting with Jambanji, and in the meantime all his people went back to the palace to inform what had happened, and how first they saw a body of a lion and so on, and then the blood went into a cave, and Lord Krishna said, wait for me for 18 days or whatever, and if I don't come out, you go back. Now when they all went back to say that Lord Krishna never came out of that cave, they were very, very distressed. They thought that something untoward happened. Just at that time, Narad Rishi came, and he told them that do Paramba Jagadamba Yajna, and he himself conducted that Yajna.
And as that yajna was coming to the Purnavati, they saw that Lord Krishna is coming back, not alone, but with Jambanti, whose father, Jambanti, who was from the earlier age, he was a great devotee of Lord Ram. He gave his daughter and the Samantak Mani, and he came back, he returned the Samantak Mani to Shatrajit. He said, we don't need this. And like this, we have heard hundreds of stories of how some people, we heard she even rescued Vishnu Bhagwan. Once Vishnu Bhagwan, by an accident, lost his head, and so his body was lying headless. But we cannot have a word. He is the one who sort of perpetuates, he runs the universe. He is the operations in charge, so you cannot have a Vishnu with no head. So again, they did propitiation of Paramba Jagadamba, and she fixed that by putting a head of a horse, and that was his Hayagriva avatar of Vishnu. So like that, this is something for last 8 days we have heard so many stories. We have heard how under the influence of Kali, once Raja Parikshit wore a crown, and that crown came from Jarasandha, who was an evil king. And so this crown, which was won in a battle, had a sort of evil past. So when Raja wore this, the Kali was on him. So when he went into the forest and he was thirsty and he went into this Rishi's ashram, he asked for water. The Rishi was in deep meditation. He asked for water, and because his mind was influenced by Kali, he thought that the Rishi is pretending because he doesn't have to, look after the king and all that. So what the king did, he was a great king, but now under the influence of Kali, what he did, he picked up a dead snake and put it around his neck, and the Rishi's son got angry. He was young, he gave a shrap to the Raja who had put a snake on the neck of his Rishi father, who was under deep meditation. And so his shrap was that man who has put a dead snake on my father, he will die by snake bite on the 7th day, etc. So again, we hear how by doing Paramba Jagadamba's yajna, Parikshit ultimately, it's a long story, but ultimately went to heaven, and again, Narad Bhagwan himself came down from heaven just in time to tell Vyasji and others who are conducting this yajna that I am just coming from the heaven, and as I was coming down I saw your father going to heaven. So you should know that anybody who dies in an accident, apaghat mrityu, normally their soul doesn't go directly to heaven. But in this case again, by the propitiation and blessing of Paramba Jagadamba, Parikshit went to heaven, and his son Janmejaya went on to become a king, and he was a great king, etc. So we will continue from there. तो इस प्रकार जो है 3 चरित्र का वर्णन करके अंत में राजा जन्मेजय पूछते हैं कि देवी की महिमा का वर्णन, महात्मा का वर्णन कीजिए। तो व्यास जी कहते हैं कि पूर्व काल में एक जो है राजा हुए, सुरथ नाम के राजा हुए। तो कह रहे हैं कि उनको इस प्रकार से जो है कि उन विध्वंसी नाम का एक मलेच्छ था, उसकी सेना बहुत कम थी। तो उनने सोचा कि सूरत का जो राज्य है उसको ग्रहण करना, अधिकार करूंगा। तो इस प्रकार से वह अपनी सेना के साथ आता है और आक्रमण होता है। तो इस बीच में उनका सूरत राजा के साथ भीषण आक्रमण होता है, लेकिन उसके बाद सेना कम थी, फिर भी जो है सूरत राजा पराजित हो गए। तो पराजित इसलिए हुए, कुछ जो है उनके मंत्री जो गण थे, प्रधानमंत्री इत्यादि, वो सारे उनके साथ मिल गए। तो कहे इस प्रकार से जब
कुछ जो सोचा मन में व्यथित हुआ तो सीधे जंगल को चले गए, अकेले अपने घोड़े के लेकर चले गए। और वहां गए तो एक सुमेधा ऋषि उनको जंगल में मिले, तो वहां पर अपना घोड़ा बांधा। उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है दिव्य ब्राह्मण द्वारा वेदाध्ययन हो रहा है, वेद पाठ हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि निश्चय किया मैं यहीं पर रहूंगा, तो कुछ समय वहीं पर रहे। तो इस प्रकार जो है जब वहां पर बैठे थे तो वहां पर एक वैश्य आते हैं, समाधि नाम वैश्य, वहां उत्पन्न नाम धरना बोले। तो तुरंत पूछते हैं आप कौन हैं? तो वैश्य कहता है कि मैं समाधि नाम का वैश्य हूं, और मैंने जो है इस प्रकार से मेरे पास जो है अपार धन संपदा है, उसके कारण जो है मेरी पत्नी ने, मेरे पुत्रों ने, मेरे कुटुंबी ने जो है मुझे त्याग दिया है, तो इसी कारण मैं यहाँ आया हूँ। तो कहते हैं मतलब वह वैश्य कहते हैं कि आप कौन हैं? तो वो भी अपना वृत्तांत बताते हैं। तो इसी प्रकार जो है वह सुरद राजा और वैश्य दोनों जो है सुमेधा ऋषि के पास जाते हैं। बोले महाराज हमारा जो है इनका कारण ये है और हमारा कारण ये है। तो ऋषि जी उनको जो है देवी महिमा का वर्णन बताते हैं। एक परम्बा जगदम्बा है, उनका आप जो है आश्विन के नवरात्र कीजिए, उनका 9 दिन का यज्ञ कीजिए, विधि विधान से बताया कि सुसज्जित जो है देवी की यंत्र पूजा कीजिए, उसके ऊपर देवी की स्थापना कीजिए और कलश स्थापना कीजिए, जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं विधि विधान से। गणेश जी की पूजा, मातृका पूजा, कलश स्थापन, इस प्रकार से कह रहे हैं कि देवी का पूजन करके आप जो है यज्ञ कीजिए और भगवती जी को जो है खीर का भोग लगाइए, खीर का हवन कीजिए। कहे इससे जो है भगवती प्रसन्न होगी और आप पे कृपा करेगी। तो इस प्रकार से ऋषि के कहने पर राजा सुरथ और समाधि नाम का वैश्य जो है दोनों परम्बा भगवती का यज्ञ करते हैं, बैठ जाते हैं तपस्या में। तो उनको जो है ऋषि ने एक मंत्र दिया होता है, इसलिए जो है कभी भी कोई करते तो गुरु से आपको मंत्र, अगर मंत्र मिल गया है तो उस मंत्र का निरंतर जाप से ही अवश्य ही जो है हमें गति मिलती है। तो कह रहे कि उनमें जो है भगवती का नवारण मंत्र दिया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और इस प्रकार से दोनों जो है निरंतर जो है भगवती की जो है जप करने लगे, निरंतर जप करने लगे। 1 साल किया, 2 साल किया, पहले निराहार रहे, कुछ पत्ते खा के रहे, फिर तीसरे वर्ष जो है जल पी के रहे। जब तीसरे वर्ष भी उनको जो है भगवती का दर्शन नहीं हुआ तो तुरंत जो है अपने मांस का जो है आहुति लेके बोले कि भगवती जो है दर्शन नहीं हुए। तो भगवती ने जो है इसी बीच में जो है दोनों को दर्शन दे, प्रकट हुई। बोलो जगदम्बा मैया की जय। बोले मैं आपको क्या चाहिए? तब जो है सुरथ राजा कहते हैं कि मैं जो है मेरा जो है पूरा राज्य छीन दिया है। और वैश्य कहता है कि मेरे घर से जो है पीड़ित हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से भगवती की कृपा हुई तो राजा सूरज को जो है उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। तो बोले कि वहां मैं जाऊंगा तो मेरे को तो वहां सारे मंत्री मेरे मिल गए हैं। तो भगवती ने कहा कि आप जाओगे, सारे मंत्रीगण आप पर गिर पड़ेंगे, आपके नतमस्तक होंगे, आप जाइए और सुंदर राज्य कीजिए। इस प्रकार से सूरज नाम राजा ने कहे कि 10,000 वर्ष तक राज्य किया और उनने भोग किया। तो ये कहलाती भुक्ति। और जो वैश्य थे उनने कहा तो आप मैं घर जाने वाला नहीं हूं, उनने जो है साफ इनकार कर दिया। इस प्रकार से वो भ्रमण में चले गए, तीर्थ भ्रमण में चले गए। उनने जो है समस्त तीर्थ किए, अंततः उनको भी जो है देवी लोक प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार जो है जन्मे जी बड़े प्रसन्न हुए इस कथा को सुन के। तो व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, आपने 9 दिन पर्यंत आपने यह कथा सुनी, आप जो है भगवती अम्बिका का यज्ञ कीजिए और यज्ञ में जो है जो भी विधान बताया है उस विधि से आप यज्ञ कीजिए। उन्होंने बताया कि खीर का भोग लगाना है और इस प्रकार से आप भगवती का जो है देवी पुराण, श्रीमद देवी भागवत महापुराण का पाठ कराइए, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ कराइए। कह रहे कि इससे द्वारा आपने 9 दिन जब कथा सुनी है
अवश्य ही जो आपके पिता की सदगति होगी। तो तुरंत जो है इस प्रकार से जमे जी ने यज्ञ किया और यज्ञ करते ही ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और उनको प्रसन्न किया। तो कह रहे कि इस प्रकार से बीड़ा बजाते हुए नारद जी आए, ऊपर से नारद जी आए तो उनने बीड़ा बजाई, बोले महाराज आप जो है त्रिकाल में देवलोक में भी भूलोक में भी आप जो है सब प्रसन्न है आपसे, आपकी जो है सब जगह चर्चा हो रही है। आपने देवी भागवत महापुराण सुना और यज्ञ किया, इसके प्रभाव से आपके जो पिता है परीक्षित बोले सुंदर जो है एक विमान में बैठा के उनको देवी लोक को ले गए हैं। कह रहे कि आप इस प्रकार से तीनों लोक में जो है आपकी चर्चा हो रही है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से आप लोगों ने भी जो है 9 दिन का यज्ञ सुना। तो इस प्रकार से वेदव्यास जी जो है चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने जो है यह देवी भागवत महापुराण का 18,000 श्लोक, इसमें 12 स्कंद है, 346 अध्याय है इसमें। तो इन अध्याय का आपने वर्णन किया, सुना, तो अवश्य ही माँ भगवती आपका जो भी मन वांछित है, जो जिस प्रकार से अभिलषित है, आपका पूरा करेगी। But I'll finish in 2.5 minutes. So this is the last episode, and in this episode there is a king called Surat. Surat means a good chariot. And that Raja had a big kingdom, but he got sort of fooled by his own ministers, etc., who joined the enemy, and that's how he was defeated in a war. And because he was sort of let down by his own people, he became very distressed, and he wanted, one night he left the kingdom and came to a forest. And there was another person whose name was Samadhi. Anyway, so they went to the forest and they met the same Guru, and the Guru said that you both should do Paramba Jagdamba's yajna. So they did the yajna, and at the end Paramba Jagdamba appeared and said, what do you want? So Surat said, I want to get my kingdom back, and Samadhi said, I have no more desires, I just want you. So Paramba Jagdamba said, Tathastu. She gave Surat a kingdom over which he ruled for 10,000 years, and to Samadhi she gave him mukti. So in gods, you either can get bhukti, means bhog, or you can get mukti, moksha. But Paramba Jagdamba is one goddess who gives you both bhukti, mukti, pradayani. Bole Baba ki jai. पुरुषोत्तमाय नमो जप दक्षां समर्पयामि नीराजन धूपम अनंत ईश्वर भूतो भंडारी नमः आग्रिय सर्वदेवानं कोयं पृथ्वीयतां नीराजन घंटी 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 घंटी
फर्स्ट के पैसे शाम ले आना जाना अगर दिन का बात जैसा भी होगा प्रसाद लेके जाइए। हाँ जी आई अब